अच्छा, तो वकील साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मणिपुर और ये विपक्ष इस संसद में किसका मुकदमा भारी है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुकदमा बीजेपी का जो भारी होगा जी। मणिपुर पे बिल्कुल। कैसे? अब लोग उकसा रहे हैं, बार बार उनको लोग उकसा रहे हैं। ये तो प्रयास करें ठीक से हो जाए किसी तरह से। और ये जो इंडिया नाम रख दिया, ये तो सब अपनी रोटी सेक में चलता है जी। लोग कुछ नहीं होना, सब फेल हो जाएंगे सब। मोदी साहब के सामने सब धराशायी हो जाएंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस नहीं पाएंगे। कुछ नहीं टिक पाएंगे, दूर दूर तक कहीं टिकेंगे। क्या वजह से? विपक्ष में दम ही नहीं है, काम ही नहीं है उनका। और इनका क्या है? सत्ता का काम पूरा है, पब्लिक खुश है इनसे। किस वजह से? गुड क्वेश्चन। सब काम हो रहा है, सबके पब्लिक खुश है। 100% तो नहीं पर 90% लोग काम हो रहे हैं। सब काम हो रहा है सबका? 90% बोला सर हमने। सब तो काम किसी के हुआ नहीं करते। रामराज में भी कमियां थी और थोड़ी बहुत कमी एडजस्टमेंट। तो गेम बचाना पड़ेगा। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो ब्यूरोक्रेसी इतनी भारी हो गई है इस सरकार में, जी ब्यूरोक्रेट, सरकारी कर्मचारी किसी की सुनी नहीं रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सुनी जा रही। जो सिस्टम नियम के काम सब हो रहे हैं। बेईमानी वाले बंद हो गए। हाँ, बाकी काम सब बंद है। देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तो कभी खत्म धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। पहले से ज्यादा हो गया कि कम? नहीं जी, है ही नहीं अब तो। अच्छा, अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ। मोदी राज में खत्म है सब। सब खत्म है? बिल्कुल। नहीं, अभी और सुनिए। लोग नाराज होंगे, ज्यादातर नाराज भी होंगे तो 60% लोग कुछ भी है मोदी जी से, 40% लोग नाराज भी किस वजह से खुश रहते हैं? मोदी जी का काम सारा ओला ठीक ही है। ऐसी कोई मतलब कोई भी ऐसी कोई बातें नहीं है जिसमें बिना मतलब की बातों में, छोटी छोटी बातों में बोलता नहीं है। विदेशों तक भी अच्छा क्रेज है, सारी चीजें हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बाकी मोदी जी से मणिपुर तो नहीं बोल रहे? मणिपुर में भी नहीं बोले, मगर कुछ गलत भी तो नहीं बोले, सही गलत या कोई सा भी नहीं बोले। अब जो भी है छोटी छोटी राजस्थान, हाँ? दूसरी चीज वो तो जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे गलत हुआ है औरतों के साथ, उसके लिए तो मोदी जी ने एक्शन करने के लिए बोला ही है ना। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो एक्शन लेगी। अब वो तो उसको छोड़ करके पूरा मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है भाई साहब। भाई साहब, मणिपुर और ईस्ट इंडिया में तो नागालैंड में ये तो पहले से भी कुछ बवाल होते हैं। कांग्रेस के समय से ही वहाँ पे बवाल हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि जब से वो आज़ाद हुए हैं, मणिपुर और नागालैंड हिंदुस्तान में शामिल हुए हैं, तो जब से वहाँ पे बवाल नहीं हो रहे। वहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे से जो संगठन है वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हैं। तो ये क्या 9 साल से यहाँ केंद्र में सरकार है, 6 साल से ज्यादा वहाँ सरकार है, ये सब पीछे ही का बताते रहेंगे? अभी मजा आएगा। भाई साहब, 9 साल से सरकार है ईस्ट इंडिया में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ सरकार अभी गई है बीजेपी की। अरे मणिपुर की एक कार्यकाल पूरा करके दूसरे कार्यकाल में, तो वही बोल रहा हूँ, 9 साल हुए हैं, 70 साल से थी। आप सोचिए, लेफ्ट थी वहाँ पे, ममता बनर्जी, कांग्रेस, बहुत लोगों की सरकारें रही हैं। लेकिन अगर आप 70 साल से देश को आज कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। और अभी अगर मैं बात करूं आपको, तो जितनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, 9 साल में देश ने बहुत तरक्की करी है। चलिए बहुत ही अच्छा। आप हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा? हिंदी ओके। नमस्ते, आप कैसे हो? भाई इतना ही? बस इतना ही। तो आप ये तुमसे ना हो पाएगा। तो एक बात बताइए, ये ब्राजील में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं? बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका तो हर जगह बज रहा है। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से काफ़ी फेमस हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे भी इंडिया काफ़ी फेमस हो रहा है। अभी समिट वगैरह के बाद, G20 के बाद इंडिया काफ़ी फेमस हो रहा है। इंडिया जिस स्पीड से डेवलप हो रहा है तो इसलिए काफ़ी डंका बज रहा है। राम मंदिर जाने का कार्यक्रम है आपका? मेरा कार्यक्रम तो नहीं है कि मैंने उसके पहले वापस चले जाना है, लेकिन मेरा कार्यक्रम एक्चुअली में था राम मंदिर जाने का, लेकिन नहीं हो पाया। विदेशों में भी चर्चा चल रही है? चल रही है, विदेशों में पूरी चर्चा चल रही है हमारे राम की। नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है, वो तो मतलब जो अपने लिए करते हैं तो तभी अपन को पता चलता है कि ये ऐसा अच्छा कर रहा है अपने लिए। तो यही तो मैं पूछने आया हूँ। अब तो इलेक्शन आ ही गया है, बस 4 हफ्ते की बात और है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? तो रुको जरा, सब्र करो। ज्यादातर तो यही आएगी। आप बताओ।
सर वो तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी दोबारा से। इसकी वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं है इसकी, अभी ये है कि लोगों से मतलब अपन जैसे गांव में भी रह रहे हैं तो सब लोगों से पूछते हैं काय का क्या चल रहा है, तो हर चीज़ में मतलब बीजेपी आ गए है फिलहाल में तो। जी सर। मतलब जो भी वो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं, जनता को मतलब देख कर ही करते हैं कि उनके भले के लिए हो। आप प्यारी समझ गई। क्या करती हैं? सर हमारी तो अभी स्टडी चल रही है, तो सर स्टूडेंटों के लिए तो उन्होंने अभी अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब रिजल्ट तो आया ही नहीं है और आचार संहिता लग गई, हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं। अब ये बताओ, स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उनने। अच्छा, लोग और कहते हैं 5 साल से तो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं आई। 5 साल से बैठे हम तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई वैकेंसी नहीं आई 5 साल से। और लोग तो कुछ निकली थी वो कहते हैं कि बस वैकेंसी इसी साल निकली है, 5 साल से तो कुछ था ही नहीं, वो भी चुनाव के चक्कर में इस साल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो को बनाता रहता हूं। तो पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि इनका कहना है कि मोदी जी की सरकार में सब कुछ बढ़िया है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है इनकी सरकार में, सब कुछ और सबका 90% काम हो रहा है। तो जब जो है ऐसे लोग अगर समर्थन करेंगे, जो इतना पढ़े लिखे लोग हैं और वो जो वकील भी हैं और इतना जागरूक भी हैं, जब ऐसे लोग समर्थन करेंगे कि सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है और सबका 90% लोगों का काम हो रहा है, तो बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो इतना जागरूक हैं और सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी सरकार के पक्ष में अपना फैसला पूरा दे रहे हैं। तो कौन जो किसको पता है कि सबको यहाँ पे जानकारी है कि इस सरकार में कितना लोग परेशान हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डर के मारे या कोई और वजह है कि लोग अपना बात जो है सबके सामने रखना नहीं चाहते हैं। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग हैं और इनकी ऐसी सोच है कि सरकार से क्या वजह है कि लोग जो है उनके जो है समर्थन में बोलते हैं और उनके जो है खिलाफ में कोई बोलना नहीं चाहता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और तो जनता कितनी परेशान है, क्योंकि नौकरी तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, वैकेंसी बिल्कुल नहीं निकल रही है, 55 साल हो जा रहा है लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं रह रहा है। फिर भी इनके हिसाब से ये लगता है कि इस सरकार में बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है 90%। तो किस क्षेत्र में काम हो रहा है 90%, ये बड़ी सोचने वाली बात है।